100 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ जो लोग हैं वो हिंदू हैं। 80% पॉपुलेशन हिंदू का है। और यहाँ के लोग जो भी हिंदू हैं उनकी अपनी आस्था है, उनका अपना बिलीफ है। और हिंदुओं की मान्यता ये है कि उसके जो इष्ट होते हैं वो जिस भी भगवान को मानता है उसको पूजता है, उसकी कल्पना करता है और उसके कल्पनाओं का समावेश ऐसा है जीवन में कि वो कभी भी नहीं चाहता कि अपने इष्ट को कहीं ना कहीं छोटा करके दिखाया जाए, उनकी आलोचना की जाए या उनको उस रूप में दिखाया जाए जिसमें ये लगे कि ये तो गली का बच्चा है, ये तो टपोरी भाषा है। क्योंकि जब हम अपने इष्ट की बात करते हैं तो हम हट के बात करते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका आचरण, उनका विचार हमारे जीवन में पनपता रहे, हमारे जीवन में उसका आदर्श रहे, प्रभाव रहे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी घटना, कोई भी चीज़ उस आदर्श के खिलाफ जाएगी, कोई भी घटना, कोई भी चीज़, कोई भी कल्पना उस आदर्श, उस सिद्धांत के खिलाफ जाएगी, तो ये जो मुल्क है जहाँ पे राम, कृष्ण, सीता, हनुमान सबकी पूजा होती है और उनकी भावना को अगर आहत किया जाएगा तो मेजॉरिटी में लोग इसको मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। और जब विश्वास नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो क्रिटिसिज्म होगा। और यही हो रहा है। न्यूज़ ऑफ द वीक में मैं बात करने वाला हूँ, रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुआ है, आदि पुरुष। प्रभास में जो प्रभास है, साउथ इंडियन एक्टर, उसने राम की भूमिका निभाई है। कृति सनोन ने जानकी की भूमिका, सीता की भूमिका निभाई है। और सैफ अली खान ने रावण की भूमिका। इस तरह से अन्य भी कलाकार हैं, बट तीनों पे केंद्रित रहना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि राम, सीता और रावण, इसी की कहानी है पूरी रामायण में जो घटना घटती है। अब आप इस बात को देखिए कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो भी लोग 90s के बाद आए हैं उनके लिए तो बस रामायण, महाभारत जो स्टोरीज़ है, जो सीरियल्स है, तो घर घर में इस तरह से पहुंचाई गई कि हमें उस पात्र को देखने से लगता है कि भगवान हमारे रूप जो थे इसी रूप में थे। रामायण में जो पात्र ने भाग लिया था, अरुण गोविल हैं, दीपिका जो सीता का रोल निभाया, और जो हनुमान का रोल लिया था दारा सिंह ने, तो हम जब भी इनकी फ़ोटोज़ भी घरों घरों में ऐसा लगता है कि वो उसी रूप में ही हैं, क्योंकि कलाकारों का चयन इस हिसाब से हुआ था और उनकी 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 जो परिदृश्य थी, उनकी जो परिचर्चा थी, उनका जो विश्लेषण था, जो कैरेक्टर था, वो इस रूप में था कि सामान्य जीवन में हम उन्हीं को भगवान मानते हैं। और उसके एक्टर्स जो भी हैं, अरुण गोविल हैं या दीपिका हैं, और दारा सिंह तो अभी रहे नहीं, उनकी लक्ष्मण की भूमिका जो 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 लहरी है, मिस्टर लहरी, उन्होंने निभाया था। उनका कहना है कि उस टाइम जब रामायण रिलीज़ हुआ था और हम लोग गाँव में जाते थे और कहीं भी जाते थे तो लोग हमें भगवान की तरह पूजा करते थे। तो ये इम्पैक्ट था उस स्टोरी का, उस सीरियल का, क्योंकि दशकों तक उसने लोगों के जीवन में छाप छोड़ा था। तो अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो चर्चा का विषय है टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडियाज़ में, कि भाई जो आदि पुरुष है तो रामायण का इसका कोई लिंक नहीं है, एक मूवी है, बट चूंकि मूवी का इंडिकेशन कहीं ना कहीं रामायण से मिलता है, संवाद बात रामायण से है, पात्र रामायण का है, तो चर्चा तो होगी ही। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मुझे इस पर चर्चा करने की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। मैंने कोशिश की कि इस पर ना करूं, लेकिन एज ए लाइफ कोच, क्योंकि कोई भी घटना समाज में घटती है और इस चर्चों में अगर है तो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है, कि उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो क्यों ना इस टॉपिक पे आपको सही मार्गदर्शन किया जाए और सच्चाई बताई जाए। एक्चुअली क्या है, फिल्म जो है साहित्य का हिस्सा है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो आजकल के जो भी फिल्मकार हैं उनका ये मानना है कि भाई जैसा युग वैसा है परिवेश,
वैसे ही वक्तव्य, वैसे ही बातें। तो उन्होंने इसमें इस तरह के कुछ डायलॉग्स दिए जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इस बात को आप मानिए कि जो भी लोग फ़िल्म को देख के आ रहा है, वो अपने जीवन में इस तरह के डायलॉग्स को यूज़ करता है। वो टाइम तो अब रहा नहीं। पिताश्री, बाबूजी, कितने कितने लोग हमारे आपके जनरेशन के हैं जो अपने पापा को बोलते हैं पिताश्री, बाबूजी, क्योंकि वो टाइम बदल गया है। लेकिन मेरा मानना हमेशा ऐसा रहा है कि तरक्की करने से तरीके नहीं बदलने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए कि हम अपने बाप को कहेंगे कि अरे बाप उठो यहाँ से। आप अपने बाप को नहीं बोल सकते ना, पापा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते बाप इधर आ, अरे साला क्या कर रहा है। ये ये भाषा आप अपने पिताजी से नहीं कर सकते, अपनी माताजी से नहीं कर सकते, आप अपने बड़ों से नहीं कर सकते। ये रिस्पेक्ट और ये भाव आपको बना के रखना पड़ेगा, तभी समाज इकट्ठा हो सकता है, सामंजस्य हो सकता है। तो फिल्मों में जो संवाद हुआ है मेघनाद का, रावण का, राम का, हनुमान का, खास करके वो उसका लैंग्वेज जो है वो टपोरी भाषा में है। तो इसके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं मनोज शुक्ला, वैसे तो अच्छे लिरिसिस्ट हैं वो, उनके अच्छी अच्छी हिट मूवीज़ आई है। बाहुबली के डायलॉग्स उन्होंने दिए थे, और उनके कुछ ऐसे भी डायलॉग्स हैं, गाने अच्छे लिखे थे उन्होंने। तेरी मिट्टी में मिल जावा करके एक गाना है केसरी फिल्म का, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अपने डायलॉग से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये भारत है, भारत भूमि है, यहाँ पे राम कृष्ण की धरती है। यहाँ पे जो लोगों की भावनाएं हैं ना, उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, उसमें ना अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपने बोलते हैं कुछ नॉलेज के दम पे। और कभी कभी क्या होता है, जब हम सक्सेसफुल होते जाते हैं लाइफ में, तो हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही है। और मनोज मुंतशिर ने यहाँ पे गलती कर ली। उसे लग रहा था कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हिट हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और गाने उनके अच्छे हैं, नो डाउट। डायलॉग्स जो बाहुबली के हैं वो आज भी लोगों की जुबां पे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ये भी लोगों की जुबां पे आएगा। अब कुछ डायलॉग्स आपको सुनाता हूँ जो आपको लगेगा कि ये रामायण का हिस्सा नहीं होना चाहिए, दूसरी फिल्म का हिस्सा हो सकता है, बट रामायण के पात्र को इस रूप में दिखाना कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट सही नहीं है। जैसे कि पहला डायलॉग है, तू अंदर कैसे घुसा, तू जानता भी है मैं कौन हूँ, तू अंदर कैसे घुसा। ये तू तराक की भाषा रामायण की भाषा नहीं है, ये एक टपोरी लैंग्वेज है। तो ये हुई पहली डायलॉग जो कि विवाद में है कि भाई इसका क्या यूज़ होना चाहिए। दूसरा है, कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये हनुमान इस रूप में अगर वक्तव्य करेंगे लंका जाके तो मुश्किल होगी। हनुमान सबके आराध्य हैं, इवन कि राम से ज़्यादा हनुमान की पूजा होती है। और हनुमान कोई हनुमान नहीं है, वो कोई जानवर के रूप में नहीं है। कहते हैं कि शिव का जो 10 रूप में जन्म हुआ था उसमें हनुमान है। शिव भगवान राम की उपासना करके उनके दास के रूप में आए कि उनको सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि भगवान राम का सानिध्य, उनका उनका विचार अलग ही था, तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। तो खुद भगवान शिव हनुमान के रूप में राम की सेवा करने के लिए आए, इसलिए हनुमान की पूजा ज़्यादा होती है। और मैं खुद भी हनुमान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो जब आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि भाई वो ऐसे लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की, तो यहाँ पे इश्यूज़ आता है कि इस तरह के विवाद वार्तालाप, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट से लेखक को बचना चाहिए, यही विवाद है। तीसरा है, बोल दिया ना लंका जला देंगे, इस तरह के कुछ डायलॉग्स हैं कुछ। फिर एक है कि ये लंका क्या तेरे बुआ का है, जो बुआ का बगीचा है जो मतलब यहाँ पे ऐसे आ गया, तो ये बुआ का बगीचा है जो तू अपने आप आ गया। फिर मतलब इस तरह के डायलॉग्स बनाना मतलब समझ से परे है। बुआ का बगीचा है लंका के, मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर ने सोचा हुआ है कि कुछ भी लिख दो, आजकल के यूथ का डिमांड यही है। नहीं, गलत। आप अब आजकल के यूथ को हल्के में मत लीजिए,
हो सकता है उसमें नॉलेज डिफरेंट लेवल की हो, उतनी समझ ना हो, अरेगेंस रहा हो, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है कि वो सिस्टम का हिस्सा है, डिजिटल ज़माना है, अपने में ज़्यादा लगा रहता है। तो वो आजकल कट शॉट में चलता है, इसलिए वो पिताजी को पॉप कहता है, माताजी को मॉम कहता है, क्योंकि शॉर्टकट में चल रहा है, टाइम की कमी है। पर इसका मतलब वो नहीं है कि आप कुछ जानता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसे कुछ समझ नहीं है, उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि उसमें कुछ डिसिप्लिन नहीं है। जब कोरोना काल में रामायण महाभारत टेलीकास्ट हुआ था सेकेंड टाइम, तो आप उसका व्यू देखिए, उस टाइम पहले के टाइम से ज़्यादा था। इसका मतलब आजकल के हमारे जनरेशन, आपके जनरेशन के लोग भी उसी रामायण महाभारत को पसंद करते हैं। तो जब घर में, समाज में इस तरह की बातें होती है कि भाई रामायण महाभारत जो अपने जीवन का एक हिस्सा है, और उसमें जो इष्ट हैं उसको हम देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो फिर उनकी भाषा, उनका व्यक्तित्व, उनकी शैली भी उसी रूप में देखते हैं। फिर ये कहना है कि ये फिल्म है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम फिल्म बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। जहाँ पे मेजॉरिटी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप इस तरह के लैंग्वेज का यूज़ करें, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ओपन नहीं आएगा। इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस। तो इस बात को मानना चाहिए स्क्रिप्ट राइटर को, प्रोड्यूसर्स को, इवन कि जो फिल्मकार हैं, जो भी एक्टर्स हैं, दे शुड अंडरस्टैंड, दे आर वेल एजुकेटेड। फिल्म बनाने के नाम पे और पैसे कमाने के नाम पे आप कुछ भी लोग दर्शकों को दिखाएंगे तो दिक्कत है। प्रॉब्लम ये भी है, कहते हैं लोग, कि अगर यही फिल्म के डायलॉग डिलीवरी में कोई मुस्लिम होता या किसी अन्य रिलीजन से होता तो बवाल होता, फिल्म का बैकआउट होता, स्क्रीन फाड़े जाते, सिनेमा हॉल में आग लगाई जाती। चूँकि मनोज मुंतशिर का कहीं ना कहीं संबंध बीजेपी से रहा है। अब ये लोग कपड़ा पहनने से मेरा संबंध राम से नहीं है, ना मैं किसी हिंदू रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ, आई एम ए हिंदू, आई प्राउड ऑफ इट, बट देन हाँ, इसका मतलब ये समझो कि इस आदि पुरुष को बोलने के लिए मैंने ये पीले कपड़े क्यों पहने, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मनोज मुंतशिर का कहीं ना कहीं लिंक जो टीवी डिबेट्स में भी आते हैं, वो हिंदुज़म पे बात करते हैं एंड वेरी क्लोज टू बीजेपी। तो शायद इस तरह से लोग अपनी नाराज़गी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, होगा भी, और इस बात को आप भी मानते होंगे कि यही फिल्म अगर कोई और मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के लोगों ने लिखा होता, तो ये जो बजरंग दल है या आरएसएस है या इस तरह के हिंदूवादी संगठन, तो फिल्म का अलग ही लेवल पे बाइकआउट होता, ये माना तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा है, लोगों में आक्रोश नहीं है। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इवन कि जो सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी लोग गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने सुनी कि लोग कह रहे हैं कि इसके फेवर में, कि जब हॉल में अंदर जा रहे तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, बाहर आ रहे थे तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। दरअसल ऐसा है कि हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं ना, हमारे यहाँ एक कल्चर है, तो हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और जब हम गुस्से में भी होते हैं ना, कोई काम गुस्से में करते हैं, तो हम आक्रोश से बोलते जय श्री राम। तो वो जो लोग हंस के गए, उन्हें लगा कि अच्छी मूवी होगी, इसलिए वो जय श्री राम कह रहे थे। जब वो निराश होके आए, आक्रोशित थे, गुस्से में थे, इसलिए जय श्री राम का नाम लगा रहे थे, क्योंकि पैसा तो लग गया था। तो जब पैसा लग गया था तो भाई कुछ तो आदमी अपने आप को संभालेगा, जय श्री राम से अपने आप को संभाला जा सकता है। तो मेरा रिव्यू ये है, आई एम नॉट अ क्रिटिक और रिव्यू मेकर ऑफ द फिल्म, बट इतना ज़रूर है कि फिल्म के डायलॉग्स को मॉडिफाई करने चाहिए, भावनाओं को समझना चाहिए। हमारे जो इष्ट देवी देवताएं हैं उनको उसी रूप में देखना ज़रूरी है, अच्छा रहेगा हमारे समाज के लिए। उनको आप सड़क पे नहीं ला सकते, उनको आप सुरक्षा भाषा का इस्तेमाल करके उनको पोर्ट्रे नहीं कर सकते। इन सब से सबको बचना चाहिए, खास करके फिल्म वालों को, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। Thanks for watching. If you like the videos, share and comment. Thank you.